हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का होने वाला है, जिसमें कि आज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो कि यह हमारा टॉपिक है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये आपके 20 मार्क्स में पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। कोई क्वेश्चन और भी इसके साथ में अटैच कर कर पूरे के पूरे 20 नंबर में आते हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में ये आपका टॉपिक बनेगा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। एक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन था, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था बट था, उसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, वो भी एग्ज़ाम में आ सकता है। और ये जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ टॉपिक है। इसको अभी के अभी तैयार आप लोग कर लीजिएगा। तो देखते हैं कि ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, देखिए गैलीलियन का ट्रांसफॉर्मेशन, जो गैलीलियन इक्वेशन था वो क्या कहता था, वो कहता था अगर हमारा कोई भी, वो किस प्रकार के वेलोसिटी पर डिपेंड करता था, जब हमारा v वेलोसिटी या लेस देन हो किससे, मच लेस देन हो c से, तो डिपेंड करता था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लेकिन अगर तब लॉरेंस आए तो लॉरेंस ने कहा कि अगर वेलोसिटी जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट की इक्वल अगर हो जाएगी तो क्या होगा, यानी कि अगर जो v होती है वो हमारी किसके इक्वल हो जाए, लाइट के, या तो इक्वल हो जाए या तो लगभग में, यानी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाए लाइट के। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इस पर यहाँ पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो क्या आती है, लॉरेंस का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देन अब क्या कहती है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन किस प्रकार के लाइट या वेलोसिटी के लिए इक्वल होता है, जब v अप्रॉक्सीमेटली यानी कि लगभग किसके इक्वल हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी कि c के इक्वल हो, तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का प्रयोग होता है। तो देखिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ द थियरी ऑफ रिलेटिविटी। अब रिलेटिविटी है, जिसने नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको समझ में ही आएगा नहीं तो क्या हो रहा है। तो रिलेटिविटी ये जाकर पढ़िए पहले, उसका कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे तरीके से क्लियर किया हुआ है। तो रिलेटिविटी थियोरी के अनुसार लॉरेंस ने क्या दिया, डिडक्ट करते हैं दी रिलेशन बिटवीन दी कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेशन के बीच में रिलेशन दिया, किसने, लॉरेंस ने। किसके अनुसार, रिलेटिविटी ये थियोरी के अनुसार, ऑफ टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेशन के बीच में उन्होंने क्या दिया, एक रिलेशन दिया, वन विच इज मूविंग, जिसमें से कि एक जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो कैसा होगा, वो मूव कर रहा होगा किसके रिस्पेक्ट में, रिलेटिव टू द अदर विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। किसी भी एक कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका मूव कर रहा होगा किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में या रिलेटिव में। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लॉरेंस ने क्या कहा था, एक रिलेटिविटी थियरी के बेस्ड पर दो कोऑर्डिनेशन यानी कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेशन के बीच में एक रिलेशन दिया था, जिसमें कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा होगा दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव में, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, और उस किस प्रकार से मूव कर रहा होगा, किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में, तो उसे ही हम क्या कह देंगे, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब देखिए अब क्या लिखेंगे हम लोग, पहले तो देखिए पहले फिगर समझते हैं हम लोग। क्या कहता है कि दो हमने क्या ले लिया, लॉरेंस ने क्या लिया था, दो क्या लिया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया था। एक मैंने ओ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, एक ओ डैश ले लिया, या सॉरी एक यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, एक यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया। ओ एंड ओ डैश इसका क्या हो जाएगा, ऑरिजिन हो जाएगा। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, यस है, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, यस डैश है। अब यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा होगा एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देन तो यहाँ से देखिए, अब जिस प्रकार से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आपने माना था कि इस यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी को एक्स डैश एंड यहाँ से पूरी वेलोसिटी को हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मानेंगे।
यहाँ से अब देखिए यस वाली वेलोसिटी से जब माना जाएगा तो पूरा वेलोसिटी कितना हो, सॉरी पूरी जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये डिस्टेंस है, मैंने गलती से वेलोसिटी बोल दिया। तो यहाँ जब एस फ्रेम से आप लोग डिस्टेंस लेंगे तो एक्स डिस्टेंस लेंगे, अगर एस डैश से लेंगे तो एक्स डैश डिस्टेंस लेंगे। ये हम लोग लेट कर लिए। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी टी ये इसके बीच की ये वेलोसिटी ये हो जाएगी, इन दोनों के बीच की ये कितना वेलोसिटी में टाइम डिफरेंस है तो वी टी हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा इतना। अब देखिए अब यस डैश इज इक्वल टू हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन मान लिया कि एस इज इक्वल टू किसी भी पी पॉइंट पर एक्स वाई जेड टी, यानी कि टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो टी, एंड एस डैश पर तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए मैंने लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश। हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर, हमने कंसीडर किया दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, लेट एस डैश बी दी मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो एक्स डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एक्स एक्स के अलॉन्ग में, यानी कि यही तो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में ही तो मूव कर रहा है। वही कह रहा है कि एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी के साथ में, वी वेलोसिटी के साथ में। देन यहाँ पर जो किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है वो एस के रिस्पेक्ट में कर रहा है, यही यहाँ पर लिखा गया था। देन अगेन लेट एन ऑब्जर्वर, अब हम एक ऑब्जर्व लेट करेंगे, इज एट ऑरिजिन ऑफ एस, कोई भी ऑरिजिन एस का जो ऑब्जर्व है वो क्या हो जाएगा, अनदर एट द ऑरिजिन ऑफ एस डैश। दोनों के ऑरिजिन ओ एंड ओ डैश हम लोग लेट किए हुए हैं, तो वही कह रहा है कि एक हम लोग एस का ऑरिजिन लेट करेंगे एन एक एस डैश का ऑरिजिन लेट करेंगे। लेट एन इवेंट टेक प्लेस एट इंस्टेंट टाइम टी, और कोई भी एक पॉइंट यहाँ पर एस है, कोई भी देखिए पॉइंट यस है, यहाँ पर कोई भी इवेंट घटित, यानी कि कोई भी इवेंट घट रहा है, कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसको क्या हम लोग लेट कर लेंगे, कोई किसी टाइम टी पर ये इवेंट हो रहा है तो उस पॉइंट को हम लोग का क्या लेट कर लिए, पी लेट कर लिए। यहाँ पर देखिए पी लेट कर लिए। अब इसका कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएगा, एक्स वाई टी इज मीजर बाई ओ। अब ओ से हम लोग मीजर करेंगे, कहाँ से मीजर करेंगे, ओ से मीजर करेंगे, यानी कि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओ ओरिजिन से हम लोग मीजर करेंगे। तो मीजर करने के बाद सो इट्स स्पेस टाइम कोऑर्डिनेशन विल बी ये एक्स, अगर ओ से अगर हम लोग मीजर करेंगे इस पॉइंट को तो जो कोऑर्डिनेशन हो जाएगा वो एक्स वाई जेड टी हो जाएगा। अगर ओ डैश से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश। यही हो गया आपका, यहाँ तक का थियरी कंप्लीट हो गया। आप लोगों को आई थिंक इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब अगला स्टेप क्या है उसको देख लेते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स क्या करेंगे हम लोग, दी वैल्यू ऑफ एक्स डैश विल बी, अब एक्स डैश की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स डैश गैलीलियो ने क्या कहा था, जो एक्स होगा एक्स डैश होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्स माइनस वी टी के इक्वल होगा। लेकिन लॉरेंज ने कहा कि एक्स डैश इक्वल नहीं होगा, एक्स डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्स माइनस वी टी के। गैलीलियन ने बताया था इक्वल होगा, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि ये क्या होगा, ये इक्वल ना हो कि ये एक्स माइनस वी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो एक्स डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स माइनस वी टी है, तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट के हम लोग लेट कर लेंगे इज इक्वल टू, यहाँ देखिए एक्स डैश इज इक्वल टू के कोष्टक एक्स माइनस वी टी है, इक्वेशन 1 इसको लेट कर लेंगे। देन अब फॉर एक्स के लिए, अब यहाँ पर वैल्यू फॉर एक्स डैश के लिए हम लोगों ने किया था फाइंड आउट। अब एक्स डैश के लिए जैसे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग करते थे, एक बार एक्स को निकालते थे एक बार एक्स डैश को निकालते थे, सेम उसी प्रकार से। तो यहाँ पर एक्स के लिए क्या हो जाएगा, एक्स भी क्या हो जाएगा, गैलीलियन ने बताया था कि एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स डैश प्लस वी
टी डैश के, लेकिन लॉरेंस ने बताया कि एक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स डैश प्लस वी टी ए डैश के। तो एक्स प्रोपोर्शनैलिटी का सैम्बल हटेगा तो इज इक्वल टू का आएगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा के। तो एक्स डैश प्लस वी टी ए डैश इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। इस दोनों इक्वेशन को आप लोग लर्न कर लीजिएगा गैलीलियन के, तभी आप कुछ काम बन पाएगा। अब देखिए हियर, यहाँ पर अब देखिए इन दोनों का तो चेंज हुआ, लेकिन जब वाई का मतलब मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो कोई भी वाई या जेड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो वाई डैश इज इक्वल टू वाई के हो जाएगा, एक्स डैश एक्स की वाई के इक्वल हो, जेड डैश जेड के इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ लेट कर लेंगे। अब देखिए ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स डैश इन इक्वेशन सेकेंड, अब एक्स डैश की जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन सेकेंड यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पुट किए हुए हैं हम लोगों ने, तो x इज इक्वल टू के एक्स डैश प्लस वी टी ए डैश। अब x डैश की वैल्यू ये है पूरी के एक्स माइनस वी टी ए, ये वैल्यू x डैश की है, यहाँ पर पुट कर दिए सेम एज इट इज। तो x, अब इस k को हम लोगों ने क्या किया, कॉमन ले लिए, क्योंकि k यहाँ पर भी है और k बाहर भी था, तो इसका भी मल्टीप्लाई हो जाता, तो k इसका यहाँ से k हम लोगों ने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से k जब कॉमन लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पर x माइनस एक के आपका बच जाएगा, एक ही के आएगा कॉमन और एक के आपका बच जाएगा। तो यहाँ से x माइनस वी टी है, यहाँ से देखिए x माइनस वी टी है प्लस वी टी डैश। अब आप लोग देखिए k का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, k का इसमें भी, अब इस बाहर वाले k का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो k सब में से कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर k बचेगा केवल, तो k फिर से कॉमन हम लोगों ने ले लिया और एक k को हम लोगों ने इधर पहुँचा दिया, तो यहाँ से इतना आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा इतनी। तो x अपॉन के माइनस, अब देखिए जो इसका है पूरी का मल्टीप्लाई करेंगे, या के एक्स आ जाएगा माइनस का, फिर यहाँ पर के आपका जो है वो v के यहाँ से मल्टीप्लाई पूरा करेंगे, देन इसके बाद इसको इधर लेकर आएंगे, तो x अपॉन के, अब के एक्स को इधर ले आए तो माइनस में के एक्स हो जाएगा। फिर इस वाले के को हम लोगों ने कहाँ लेकर आया, के वी टी को, अब देखिए के वी टी को इधर लेकर आएंगे तो माइनस में है, तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू इज इट इज, इसको वैसे ही रख देंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से देखिए ये दूसरी कोष्टक है, यहाँ पर इस पे मत जाइएगा आप लोग, यहाँ पर कोष्टक लगा लीजिएगा, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो ये दूसरी थी कोष्टक, तो x यहाँ से देखिए ये आ गई आपको। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको हम इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वी टी डैश इज इक्वल टू के वी टी, इसको मैंने पहले लिख लिया, देन इसको इधर लिख लिया और इसको इधर लिख लिया, फिर टी डैश, तो के टी माइनस, अब देखिए के टी की कैसे बचा, यहाँ पर अपॉन में भी करेंगे तो वी कैंसल आउट हो जाएगा, देन के टी यहाँ पर बच जाएगा, माइनस के एक्स अपॉन वी हो जाएगा, यहाँ पर वी नहीं है तो वी हो जाएगा, प्लस एक्स अपॉन के हो जाएगा, एक्स अपॉन के वी हो जाएगा, क्योंकि वी का हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड किया। तो टी डैश इज इक्वल टू के टी है माइनस, यहाँ से देखिए के को हम लोगों ने अंदर ले लिया, यानी कि एक्स अपॉन वी इसमें भी है, एक्स अपॉन वी इसमें भी है, तो एक्स अपॉन वी माइनस का कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर के आ जाएगा, देन माइनस, यहाँ पर प्लस था माइनस ले लेंगे, जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर माइनस वन अपॉन के बचेगा। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई है। एंगी टी डैश इज इक्वल टू के टी माइनस के एक्स अपॉन वी, तो यहाँ पर देखिए के भी हम लोगों ने बाहर ले लिया, तो यहाँ से के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि के की क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, वन माइनस के स्क्वायर, इक्वेशन 5 हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, अब किसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए, यानी कि सी के लिए। तो फॉर एस सी इज इक्वल टू एक्स अपॉन, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, एक्स था, एंड टाइम क्या था, टी था हमारा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू टी, अब देखिए x इज इक्वल टू सी टी आ जाएगा, इक्वेशन 6 इसको लेट कर लेंगे। देन फॉर एस डैश के लिए, अब ये एस फ्रेम के लिए हम लोगों ने किया था, अब एस डैश के लिए करेंगे तो यहाँ पर डैश आ जाएगा बस, तो सी इज इक्वल टू एक्स डैश अपॉन टी डैश, तो यहाँ से एक्स डैश इज इक्वल टू सी टी डैश, इक्वेशन 7 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे वो देखते हैं।
यहाँ से देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड सिक्स कंपेयर कर देंगे दोनों इक्वेशन को, सेकेंड और सिक्स कंपेयर कर देंगे तो सी टी इज इक्वल टू के एक्स डैश प्लस वी टी है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन था। सी टी इज इक्वल टू के, अब एक्स डैश की जगह पर हम लोगों ने सी टी डैश ये वैल्यू रख दिया इक्वेशन 7 से, तो यहाँ पर वी टी डैश आ गया, सी टी इज इक्वल टू के डैश सी प्लस वी आ जाएगा। इक्वेशन 8 इसको लेट कर लेंगे। अब के टी यहाँ पर टी डैश दोनों में था तो कॉमन ले लिया मैंने, इक्वेशन 8 लेट के लिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग वैल्यू है एक्स डैश एंड एक्स इक्वेशन 7 से। अब इक्वेशन 7 में हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ये एक्स डैश को एंड एक्स की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या था, एक्स डैश इज इक्वल टू के एक्स माइनस वी टी, तो एक्स डैश की वैल्यू क्या थी हमारी, ये सी टी डैश एंड एक्स की वैल्यू थी सी टी है, तो एक्स डैश की सी टी डैश इज इक्वल टू के एंड एक्स की वैल्यू सी टी माइनस वी टी है। अब यहाँ सी टी डैश इज इक्वल टू है, यहाँ से दोनों में से टी कॉमन मिल रहा था तो कॉमन ले लिया हमने, के टी इज इक्वल टू सी माइनस वी, इक्वेशन 9 लेट कर लिया। अब इक्वेशन 8 एंड 9 को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन 9 और 8 और 9 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो सी स्क्वायर टी एंड टी डैश आ गया इज इक्वल टू के टी डैश सी प्लस वी एंड इंटू के टी सी माइनस वी, ये डैश नहीं है के टी है, के इंटू टी। यहाँ से देखिए सी स्क्वायर टी अपॉन टी इंटू टी डैश इज इक्वल टू के। अब देखिए के स्क्वायर यहाँ से दो के है और दोनों मल्टीप्लाई में है तो के स्क्वायर आ जाएगा एंड टी डैश है तो टी डैश हो जाएगा। देन इसका मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों फॉर्मूला बन जाएगा सी मतलब ए प्लस बी एंड ए माइनस वी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर। आई होप क्लियर हो गया होगा। देन यहाँ से सी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर एंड सी स्क्वायर सी टी इंटू टी डैश इसमें भी है, टी इंटू टी डैश इसमें भी है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर सी स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू के स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये पूरी एज इट इज़ वैसे ही हो जाएगी। देन सी स्क्वायर, अब ये क्या करेंगे, इस वैल्यू को नीचे लेकर आएंगे, के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो इस वैल्यू को सी के नीचे लेकर आएंगे अपॉन में, तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब अंडर रूट में लेकर जाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो ये वैल्यू अंडर रूट में हो जाएगी, जब अंडर रूट में हो जाएगी तो यहाँ से सी, पहले तो यहाँ से देखिए के स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, अब सी स्क्वायर यहाँ से अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि ये सी स्क्वायर हमने कॉमन लिया, यहाँ पर सी स्क्वायर नहीं था इसीलिए सी स्क्वायर कॉमन अपॉन में आ गया। और यहाँ से देखिए अब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में जाएगी वैल्यू, और यहाँ से ये कट जाएगा सी स्क्वायर तो 1 अपॉन कितना बचेगा, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो यहाँ से ये बचेगा। इसको अंडर रूट में लेकर जाएंगे तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, देन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये पूरी ये के की वैल्यू आ जाएगी। अब के की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हम के की वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या आता है हमारा, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन के इन इक्वेशन फर्स्ट, तो के की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो एक्स डैश इज इक्वल टू, अब के की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम लोगों ने पुट किया तो एक्स माइनस वी टी, और के 1 अपॉन क्या था, ये वैल्यू हमने के की जगह पर पुट किया तो ये वैल्यू आ गई। एंड अब इसी तरीके से हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश, अब के की वैल्यू हम लोग के आगे था तो के की वैल्यू पुट करेंगे तो अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर है, लॉरेंज इक्वेशन। यही दोनों क्या हो गया आपका, लॉरेंज इक्वेशन हो गया। अब टाइम, ये तो आप लोगों ने डिस्टेंस के लिए निकाला हुआ है, अभी टाइम के लिए भी लॉरेंज इक्वेशन आपको अगर टाइम के लिए पूछ लेता है तो कैसे निकालेंगे, अगर डिस्टेंस के लिए पूछता है तो ये, एंड टाइम के लिए कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। पुटिंग के वैल्यू इन इक्वेशन 5, अब इक्वेशन 5 जो है आपका उसमें आप के की वैल्यू को पुट करेंगे तो के इक्वेशन 5 जो था वो टी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पर के की वैल्यू को हम लोगों ने पुट किया तो अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू टी, अब यहाँ पर माइनस यहाँ से x अपॉन वी आ जाएगा इज अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, ये के की वैल्यू है 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब ये वैल्यूज पुट करेंगे जब इक्वेशन 5 में, इसी तरीके का इक्वेशन आएगा। देन टी डैश इज इक्वल टू टी अपॉन क्या हो जाएगी, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वी अपॉन
अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ से देखिए 1 माइनस, अब इसको क्या करेंगे इधर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 करेंगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई देन इसका सॉरी यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा, तो फिर यहाँ से इसका ऊपर हो जाएगा, देन यहाँ पर 1 आ जाएगा तो इसका ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ से आई होप क्लियर हो गया होगा। तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो यहाँ से ये हो जाएगा। फिर टी डैश इज इक्वल टू, अब ये देखिए इज इट इज लिख देंगे, माइनस ये भी ऐसे ही लिख देंगे। अब 1 माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 एंड प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यहाँ से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन यहाँ से आपका टी डैश इज इक्वल टू, अब पूरे में से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन ले लेंगे, ये तो मल्टीप्लाई में है, इस पूरे में से ये कॉमन ले लेंगे एंड एलसीएम ले लिया हमने अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। तो यहाँ से टी बचा, देन माइनस यहाँ से क्या बचा, एक्स अपॉन वी इंटू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये बचा। देन टी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। वी से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा आप लोग, यहाँ से क्या बचा था, एक्स अपॉन वी बचा था इंटू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बचा था, तो वी एक से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा, तो वही यहाँ पर बच गया। एंड अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया, टाइम टी के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अब टी डैश आपका निकल गया, तो ऐसे ही टी आप लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि गैलीलियन में आपका एक्स निकला था तो एक्स डैश आप लोगों ने निकाल लिया था, या एक्स डैश निकला था तो टी एक्स निकाल लिया था। तो टी हम लोग इधर लेकर आएंगे तो ये वाली वैल्यू आपकी जो माइनस में यहाँ थी यहाँ पर प्लस में हो जाएगी, और सब वैसे ही हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें आप लोगों को। जहाँ भी नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। एंड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। एंड वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि मोटिवेट होते हैं हम कमेंट से, आपके वीडियो बनाने के लिए और जागरूकता पैदा होती है हम लोगों के अंदर। सो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। एंड तब तक के लिए आज भी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, नोट डाउन करते चलिए रोज़ के रोज़, नहीं तो बर्डन फील हो जाएगा फिर बाद में एग्ज़ाम टाइम में। तो तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।